टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। म्यूट कर लो आप लोग। अगला क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश इज ट्वाइस हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज 6 years hence the ratio between the ages of Suresh and his daughter will be 23:13. What is the present age of Suresh? जो प्रेजेंट एज है सुरेश की वो किसका डबल है? जो उसकी बेटी की आज एज है। आज की डेट में जो बेटी की एज है उसके पापा की सुरेश की उससे डबल है एज। 6 years के बाद उन दोनों की रेशियो हो जाएगी 23 और 13, 23 और 13 की। तो प्रेजेंट एज क्या है सुरेश की? हाँ, आज ट्वाइस है और 6 years के बाद उनकी दोनों की रेशियो हो जाएगी 23 और 13 की। इसका वैल्यू यस, फिर फादर की एज कितनी हो गई? यस, बाकी बच्चे भी कंप्लीट कर लो। यस, आ गया सबका? आ गया, गुड। अगला क्वेश्चन करें। ये तो आसान लगा होगा आपको। हम मान लेते हैं कि डॉटर की एज x है तो उसके फादर सुरेश की एज हो गई 2x। आफ्टर 6 years 6 साल के बाद डॉटर की एज 6 साल बड़ी हो गई, डॉटर भी और सुरेश भी। तो डॉटर की एज हो जाएगी 6 years के बाद x+6 और सुरेश की हो जाएगी 2x+6। अब इन दोनों की रेशियो, फादर की बड़ी है ना एज तो 23:13, तो फादर के ऊपर लिखोगे 2x+6 डिवाइडेड बाय x+6 इज इक्वल टू 23/13। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13 लेफ्ट साइड पे जाके 2x+6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x+6 राइट साइड पे जाके 23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13 2s are 26x प्लस 13 6 are 78 इज इक्वल टू 23 into x 23x प्लस 23 into 6 हो गया 138। अब 23x को लेफ्ट साइड पे ले जाओ और 78 को राइट साइड पे ले जाओ। 26x माइनस 23x ये आ गया 3x और 138 में से 78 माइनस किए तो 60। सो x इज इक्वल टू 60/3, कटिंग करके आ गया 20। x की वैल्यू 20 मतलब डॉटर की जो एज है वो 20 है और उसके फादर की उसका ट्वाइस है 2 times x, तो 2 into 20 ये आ गया 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। द एजेस ऑफ सुलेखा एंड अरुणिमा आर इन द रेशियो 9:8 respectively. After 5 years the ratio of their ages will be 10:9. What is the difference between their ages? सुलेखा और अरुणिमा इनकी रेशियो है एज की 9 और 8 की। 5 साल के बाद इनकी रेशियो हो जाएगी 10 और 9 की। तो इनकी दोनों की एजेस में कितना डिफरेंस है ये फाइंड करो। यस, तो डिफरेंस कितना हो गया? यस, ये बच्चों का हो गया। हो गया। हम इसमें सपोज कर लेते हैं सुलेखा की एज है 9x, 9 और 8 की रेशियो है ना, तो सुलेखा की मान लो 9x है और अरुणिमा की 8 है। अब दोनों की 5 साल के बाद कितनी एज हो जाएगी? सुलेखा हो जाएगी 9x+5 और अरुणिमा हो जाएगी 8x+5। अब इन दोनों की रेशियो 10 और 9 की, तो 9x+5 होल डिवाइडेड बाय 8x+5 इक्वल टू 10/9। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 लेफ्ट साइड पे जाके 9x+5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 81x+45 इज इक्वल टू 10 into 8x 80x प्लस 10 into 5 50। अब 80x को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, 81x माइनस 80x आ गया x और 45 को राइट साइड पे ले जाओ, 50 में से माइनस होके ये आ गया 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब सुलेखा की हो गई 9x, 9 into 5 45 और अरुणिमा की हो गई 8x, 8 into 5 40। अब दोनों का डिफरेंस कितना है? 45 माइनस 40 करो तो 5 है। ठीक है, अगला सबका हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द सम ऑफ द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 70 years and the ratio of their ages is 3:2. Find the age of wife. हस्बैंड की और वाइफ की दोनों की मिला के 70 साल है और दोनों की रेशियो है आपस में 3 और 2 की। तो वाइफ की कितनी एज है? 3:2। हम इसमें सपोज कर लेते हैं कि हस्बैंड की 3x है और वाइफ की 2x। 3x प्लस 2 या 2x में 14 वैल्यू लगा दो, 2 into 14 है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन करो अब आप। द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक इज 14 years. 7 years ago the ratio of their ages was 5:7. What is Deepak's present? अरुण की और दीपक की दोनों की उम्र में कितना फर्क है? 14 साल का।
और 7 साल के पहले उनकी एजेस की रेशो थी 5 और 7। तो अब आप देखिए एज फाइंड प्लस एक की x प्लस 14 x प्लस 7 साल कम नहीं है। हमारा क्वेश्चन है कि दोनों का फर्क है 14 साल का, एक की x है तो दूसरे की x प्लस 14 हो गई। 7 years ago 7 साल पहले उनकी एज की रेशियो थी 5 और 7। हाँ 42 एंड 50 दोनों की एजेस का रेशियो था 5:7 7 साल पहले। दोनों की एज सपोज हो गई, उसमें 7 साल माइनस कर दो और उनकी रेशियो इक्वेशन आ जाएगी। यस बस दोनों की आपने निकालनी। हमारा क्वेश्चन क्या था, दीपक की 14 प्लस एक्स है ना, 42 में 14 ऐड कर। अरुण की एज x और दीपक की x प्लस 14। 7 साल पहले अरुण की एज x माइनस 7 और दीपक की x प्लस 14 में से 7 माइनस करो, ये आ गया x प्लस 7। तो इनकी पहले रेशो थी 7 साल पहले 5 और 7 की, तो ये बन गई इक्वेशन x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 7 इज इक्वल टू 5/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 इंटू एक्स 7x माइनस 7 7 49 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x हो गया और प्लस 5 7 35। अब 5x को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, 7x में से माइनस होके ये आ गया 2x। 49 को राइट साइड पे ले जाओ तो 35 में ऐड होके 84। सो x इज इक्वल टू 84/2, कटिंग करके आ गया 42। अब दीपक की निकालनी है तो x प्लस 14, 42 में 14 कर दो 50। ठीक है, हो गया सबका? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब यहाँ तक हमने रिपीट करे थे। अब आपको अगर किसी क्वेश्चन में लग रहा है तो मैं अभी समझा दूं। कोई ऐसा लगा आपको मुश्किल कि अब समझ आ गए सारे सबको? ओके, अब नया क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। The sum of the ages of a boy and his father is 40 years. After 16 years, the father will be twice the age of his son. What is the present age of the boy? एक लड़का और उसके फादर की एज का सम मतलब टोटल जो है वो 40 साल है। 16 साल के बाद फादर की एज बेटे का एज का ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगी। तो आज की डेट में बॉय की एज क्या है, ये क्वेश्चन। कहाँ से आ रहा है? म्यूट कर लो बच्चों। बॉय की नहीं। अब अगर आप sum मान लो n की हो गई 40, दोनों का सम दिया हुआ है, अब करो। यस 8। अब आप ना उल्टा कर रहे हो, सन की एज को फादर की एज का ट्वाइस बता रहे हो। सन फादर से डबल हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये x प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 56 माइनस एक्स के इक्वल हो। अब 8 ही आनी है, 8 तो सही आ नहीं। बाकी बच्चों भी कंप्लीट कर ले, फिर मैं आगे बताती हूँ। हो गया बच्चों? किसका नहीं आ रहा मैं समझा देती हूँ। सन की एज मान लो x है, फादर की है 40 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जोड़ 40 है तो एक की x है तो दूसरी। आफ्टर 16 ईयर्स 16 साल के बाद सन एज हो जाएगी x प्लस 6 और फादर की हो जाएगी 40 माइनस एक्स, ये बन गया 40 प्लस 16 56 माइनस एक्स। अब 16 साल के बाद फादर की एज सन का ट्वाइस होगा, तो फादर की एज है 56 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में x प्लस 16। ब्रैकेट को ओपन करो, ये आ गया 56 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 32। अब माइनस एक्स उधर जाके 2x में प्लस हो जाएगा, 3x हो गया और 32 को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, 56 में से माइनस होके ये आ गया 24। अब 24 को 3 से डिवाइड करो, 8 आ गया, x की वैल्यू 8। अब समझ आ गया? अच्छा अंश, आपको समझ आया? अंश यस ओके। आप अपनी बहन से भी पूछ लिया करो, उसको अगर ना समझ आए तो भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। In a family, the average age of father and mother is 30 years, whereas the average age of father, mother and their only daughter is 28 years. Find the age of the daughter. एक फैमिली में फादर और मदर की एवरेज, एवरेज जानते हो औसत, औसत निकालना आता है। दोनों की एजेस का टोटल करके 2 से डिवाइड कर दो तो वो उसका औसत आ जाता है, एवरेज आ जाता है। तो हमें दिया हुआ है फादर और करो, अगर नहीं निकलेगा तो मैं ठीक है डॉटर की। हाँ यस वेरी गुड, बाकी भी ट्राई कर लो, बता दो। 1 मिनट दे देती हूँ, बाकी भी ट्राई कर। ये थोड़ा हटके था क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं अगर नहीं समझा देते। इस क्वेश्चन में पहले दो लोगों की एवरेज दी हुई है, फादर की और मदर की। फिर कितना आ गया 38 टू का 76। इसी तरह से फादर प्लस मदर प्लस डॉटर की एवरेज एज 28। तो इसका फॉर्मूला होगा फादर्स एज प्लस मदर्स एज प्लस डॉटर्स एज होल डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 28।
अब ये 3 उधर जाके 28 से मल्टीप्लाई कर दो तो 84 आ गया। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, फादर और मदर का टोटल और फादर मदर और डॉटर तीनों का टोटल, है ना। तीनों के टोटल में से दो का टोटल माइनस करोगे तो जो बचेगा वो डॉटर की एज आ। तो 84 में से 76 माइनस कर दो, कितना आया 8। सिंपल है ना। अब समझ आ गया कैसे करना था कि दोबारा बताऊं और बच्चों को? कोई कोई भी बच्चा बेटा जिसको नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो, दोबारा बता दूंगी। आ गया सबको मेथड? अब हम जो क्वेश्चंस जिस टाइप के कर रहे हैं बेटा, मेरी कोशिश हो रही है जो भी एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो कंपटीशन के एग्जाम्स में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस, वो मैं कवर कर रही हूँ आजकल ढूंढ ढूंढ के, ठीक है। तो मेरी कोशिश हो रही है सब तरह के क्वेश्चंस करवाऊं, तो आपस में जरूरी नहीं सेम टाइप के क्वेश्चंस फिर से आपको मिले, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ढूंढती, ये एसएससी का एग्जाम हुआ था 2007 में, हाँ, लेकिन कभी भी आ सकते हैं। हाँ, तो अभी वाले भी करवा ही रहे। आप पहले ये वाले सीख लो ना, फिर हार्ड टाइप पे भी है ना, पहले ये वाले तो आ जाए। बेटा क्वेश्चंस टफ कर दिए उन्होंने, लेकिन अगर आपको बेसिक आते होंगे तभी आपका दिमाग उस डायरेक्शन में काम करेगा ना, है ना। ये तो मतलब ये तो क्रैक द क्वेश्चंस वाली बात होती है, आपने ट्राई करने हैं, ट्राई करते जाओ निकलते जाएंगे, जितना आप ट्राई करते जाओगे आपका दिमाग उतना यूज टू होता जाएगा इनको, इन टाइप्स को सॉल्व करने का, ठीक है। हाँ जी, अगर आपको ये बहुत इजी लग रहे हैं तो हम हार्ड पे जाएं, ज्यादा हार्ड पे, है ना। हाँ, यस यस, ठीक है। क्या बेटा, क्या डाउट है? बोलो बोलो बेटा, क्या डाउट है? इस क्वेश्चन में डाउट है? अच्छा, ये क्वेश्चन आपको एवरेज का चैप्टर आपको पता है कैसे करते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं? अब देखो, अब हमारे पास क्या है, मदर और फादर दो का एवरेज दिया हुआ है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है कि दोनों का मीन निकालते हैं। हाँ, बाकी बच्चे म्यूट कर लो प्लीज, बाकी बच्चे म्यूट कर लो। अंश आप बोलो। हाँ, अच्छा मैं समझा रही हूँ ना, एवरेज कैसे निकालते हैं आपको एवरेज बता देती हूँ। जैसे हमारे पास दो नंबर हैं, 2 और 4, है ना, दो नंबर्स की हमने एवरेज निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला है 2 में 4 को ऐड कर दो, प्लस कर दो, और दो ही नंबर है ना, एक नंबर 2 है और एक नंबर 4 है, तो हम इनके जोड़ को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज आ जाएगा दोनों नंबर्स का। 2 + 4 6, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3, 3 इसका एवरेज है दोनों नंबर्स का। हम दो नंबर और ले लेते हैं, 5 और 10, 5 और 10 दो नंबर लिए, इनका एवरेज क्या होगा, 5 + 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 और 10 15, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5, ये उसका एवरेज आ, ठीक है, ठीक है। तो अगर तीन नंबर है, मान लो 2 4 और 6 तीन नंबर है, तो 6 4 10 और 2 12, तीनों का जोड़ 12 हो गया, 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। 4 इन तीन नंबर्स का एवरेज है। जितने नंबर्स हैं उतने नंबर से ही डिवाइड कर दो। अगर 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो हम पांचों को जोड़ के 5 से डिवाइड करेंगे। अगर 10 नंबर है तो 10 नंबर्स को जोड़ के 10 से डिवाइड करेंगे। 12 नंबर्स हैं तो 12 नंबर्स को सबको जोड़ के 12 से डिवाइड करेंगे। ये फॉर्मूला लगता है एवरेज निकालने का, ठीक है। तो अब हमारा जो फॉर्मूला लगेगा, मदर की और फादर की एज का एवरेज, एवरेज दिया हुआ है हमें, तो एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे फादर की एज प्लस मदर की एज होल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो लोगों का एवरेज है, होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ये कितना था, 38, हाँ 30, हाँ 38, ठीक है। तो मान लो ए फादर है और बी मदर है, a + b होल डिवाइडेड बाय 2 इज 38, तो a + b कितना हो गया, 38 × 2 76। तो हमने फादर और मदर का जोड़ निकाल लिया 76। इसी तरह से अब तीन लोगों का एवरेज दिया हुआ है, मदर फादर और डॉटर भी मिल जाती है साथ में, तो तीनों का एवरेज दिया हुआ है 28। अब तीन का एवरेज 28 है तो तीनों का जोड़ क्या होगा, तीनों का जोड़ डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 28। तो तीनों का जोड़ क्या हो गया, 3 × 28। 3 × 28 कितना होता है, 28 को 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब तीन का जोड़ 84 है, दो का जोड़ 76 है, तो तीसरे का वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तीन के जोड़ में से दो का जोड़ माइनस कर देंगे ना। फादर मदर प्लस डॉटर में से अगर फादर मदर माइनस कर दिया जाए तो सिर्फ डॉटर बच जाती है ना, ठीक है अंश, ठीक है। फिर इस तरह से हमने तीनों के जोड़ में से दो के जोड़ को
मदर फादर प्लस डॉटर में से माइनस कर दिया, मदर प्लस फादर को माइनस कर दिया, तो 76 को 84 से माइनस करके बाकी जो बचा वो डॉटर की एज रह गई 8 ईयर। अब समझ आ गया सबको? अंश अब क्लियर है आपको? अंश अंश बता तो दो, समझ आ गया? अंश आपने म्यूट किया हुआ है। हाँ बोलो अंश, बताओ तो सही, समझ आ गया? अच्छा अच्छा ठीक है, चलो समझ आ गया, दैट्स गुड। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ राम एंड मोहन इज 4:5 and that between the ages of Mohan and Anil is 5:6. If the sum of the ages of the three is 90 years, how old is Mohan? राम और मोहन की एजेस का रेशियो 4 और 5 का है और मोहन और अनिल का रेशियो है 5 और 6 का, और तीनों का जो सम है वो है 90 इयर्स। तो मोहन की एज क्या होगी? तीनों की एजेस का सम है 90 इयर्स। आप ए बी सी मान लो ना, इनको लंबा चौड़ा नाम की बजाय ए बी सी मान लो, ठीक है? राम को ए मान लो, मोहन को बी। A:B हो गया 4:5 और B:C हो गया 5:6। आप जो पहली रेशियो है उसमें x लगा लो और दूसरी में y लगा लो। राम की हो गई 4x, मोहन की हो गई 5x, फिर मोहन की 5y है तो उसकी तीसरा कौन है? अनिल। अनिल की हो गई 6y। थोड़ा सा मुश्किल है ये, बताऊं मैं? अच्छा कोई नहीं, चलो 2 मिनट्स दे देती हूँ, आप ट्राई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है बस। और उसके बाद तीनों का सम जो है वो 9। आपको हिंट दे देती हूँ, तीनों में कॉमन किसका है, मतलब जो राम और मोहन का है, फिर मोहन और अनिल का है। तो मोहन की एज को इन टर्म्स ऑफ राम की जो एज है वो इन टर्म्स ऑफ मोहन कर लो और अनिल की एज भी इन टर्म्स ऑफ मोहन कर लो, तो फिर आपके पास एक ही वो आ जाएगा। आप एक्स वाई भी मत लो, वैसे ही निकल आना है। नहीं हो रहा कोई? अच्छा 1 मिनट ले लो, वैल्यू ठीक आ गई। चलो मेथड भी हम सपोज कर लेंगे कि अब हमें रेशियो दी हुई है ना, हम सीधे रेशियो से हम उनके अल्फाबेट ले लेते हैं। राम का R ले लेते हैं, मोहन का M और अनिल का A। अब R/M इज इक्वल टू 4/5, तो यहाँ से 5R इज इक्वल टू 4M हो गया, ठीक है? तो हम M की वैल्यू निकाल लेते हैं। M कितना हो गया? नहीं, राम की वैल्यू निकाल लेते हैं। राम की वैल्यू हो गई 4/5M, है ना? हमें जो रेशियो दी हुई थी R/M इज इक्वल टू 4/5, हम M को उधर ले गए तो R इज इक्वल टू 4/5 ऑफ M, ठीक है? और दूसरे M/A इज इक्वल टू 5/6, तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 5/6 लेफ्ट साइड पे आके 6/5 हो गया। 6/5 M इज इक्वल टू A, ठीक है? हमने अनिल के भी इन टर्म्स ऑफ M निकाल ली और राम की भी इन टर्म्स ऑफ M निकाल ली, मोहन निकाल ली। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, राम प्लस मोहन प्लस अनिल इज इक्वल टू 90। तो राम की जगह हम 4/5 ऑफ M लिख लेंगे, प्लस M की जगह M ही आएगा और A को हमने 6/5 M ये ले लिया। इन तीनों का सम बराबर है 90 के, 90। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 5 LCM आ गया पहली लाइन में, ये लेफ्ट साइड पे, तो ऊपर आया 5 को 5 से डिवाइड किया 1 into 4M is 4M, प्लस 5 को 1 से डिवाइड किया 5 into M is 5M, और प्लस 5 को 5 से डिवाइड किया 1 into 6M 6M। दिस इज इक्वल टू 90, ठीक है? तो ये 4 + 5 + 6 कितना होता है? 15। 15M/5, इनकी कटिंग हो गई, 5 3s are 15, 3M इज इक्वल टू 90 आ गया। तो M इज इक्वल टू 90/3, कटिंग करके आ गया 30 आंसर आ गया। ये लगा? फिर से समझ लो, राम और मोहन की रेशियो है 4:5, तो R/M इज इक्वल टू 4/5, तो R कितना हो गया? 4M/5। इसी तरह से दूसरी रेशियो है मोहन अपॉन अनिल इज इक्वल टू 5/6, तो ये अनिल कितना हो गया? अनिल जो है वो राइट साइड पे चला गया और 5/6 लेफ्ट साइड पे आके 6/5 हो गया, 6/5 ऑफ M। ये अनिल की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ M, और पहले हमने राम की निकाली थी इन टर्म्स ऑफ M। अब तीनों का जोड़ 90 दिया हुआ है, राम प्लस मोहन प्लस अनिल, तीनों की एज है 90, तो हम राम की जगह 4/5 ऑफ M लिख देंगे, प्लस M ही रहेगा, प्लस 6/5 M, ये अनिल की जगह आ गया। सारे तीनों टर्म्स जो है वो हमने इन टर्म्स ऑफ M कर लिया। अब हमारे पास एक ही वेरिएबल में इक्वेशन आ गई,
दिस इज इक्वल टू 90। इसको हमने सॉल्व किया, इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है ना, सब ऐसे m की वैल्यू, ठीक है। ओके, अब इतने क्वेश्चंस की कल मैं कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से करवा के दे, ठीक है, रिवाइज करके आना। ओके, बाय बाय।